प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है और सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई है। माउंट आबू में भी बर्फ जमने लगी है। सबसे कम 1 डिग्री पारा माउंट आबू और फतेहपुर में रिकॉर्ड हुआ है। 8 शहरों में पारा 5 डिग्री से नीचे गया है। वहीं अब प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ यानी कि एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो चुका है। राजस्थान में नए साल पर बारिश की संभावना जताई है। 12 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। बीकानेर, जैसलमेर समेत कई जिलों में तापमान सिंगल डिजिट में आया है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को बीकानेर संभाग और शेखावटी के कुछ भागों में बादल छा सकते हैं। तो एक तरफ सर्दी का सितम और ऊपर से ये बारिश जो कि अब लोगों को परेशान कर सकती है, क्योंकि जिस सर्दी की बारिश जिस ठंड की ज़रूरत लोगों को महसूस नहीं हो रही थी अभी, जैसा कि इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि लोगों का यही कहना है कि उतनी ठंड नहीं पड़ रही है जितना कुछ साल पहले पड़ रही थी। लेकिन अब एक तरफ कड़कड़ाती ठंड और उसमें बारिश से भी लोगों को जूझना पड़ेगा। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। कोटा से राहुल जोशी हमारे साथ लाइव हैं। प्रतापगढ़ से हितेश उपाध्याय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कोटा का रुख करेंगे। राहुल, एक तरफ तो कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है धीरे धीरे, क्योंकि अब दिसंबर का महीना भी खत्म ही हो गया है और जिस ठंड का इंतजार लोग कर रहे थे वो अभी तक महसूस नहीं हुई थी। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। क्या जानकारी? जी देखिए चंद्रश्री, यदि सर्दी की बात की जाए तो कोटा में अभी जो दिसंबर के इस अकॉर्डिंग जो सर्दी देखी जाती है वो कहीं देखने को नहीं मिली है। कहीं न कहीं जो तापमान है उसमें कमी आई है। सुबह और शाम की जो यहाँ पे गलन रहती है मौसम में वो देखने को मिलती है। दिन में यहाँ पर जो तीखी धूप है वो साफ यहाँ पे देखी जा सकती है। साथ ही साथ जो आम जन की जो दिनचर्या है उसमें यहाँ पर ठंड का असर थोड़ा देखने को मिला है। जो दिनचर्याएं हैं वो कहीं ना कहीं देर से शुरू होती है। हम यहाँ पे खड़े हुए हैं बेटी बचाओ पार्क में। यहाँ पे साफ तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जिस तरीके से जो मॉर्निंग वॉक पे आते हैं और जो सदस्य वो यहाँ पे देख सकते हैं। जो बच्चे यहाँ पे जो अपने एक्सरसाइज करते हुए यहाँ पे दिखेंगे, कोई मॉर्निंग वॉक पे आए हुए वो दिखेंगे। जो मॉर्निंग वॉक पे आए सदस्य वो गर्म कपड़ों का यहाँ पे सहारा लेते हुए इस तरीके से गर्म कपड़े पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ यदि बात की जाए यहाँ के तापमान की, तो कोटा का जो तापमान है वो लगभग 7 डिग्री जो मिनिमम टेम्परेचर है वो यहाँ पे दर्ज किया गया है। मैक्सिमम की बात करूँ तो अभी 24 से 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे जो कोटा का टेम्परेचर है वो यहाँ पे दर्ज हुआ है। और मौसम जो हवाएं हैं वो 4 से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो ठंडी हवाएं हैं वो यहाँ पे चलती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ एक जो मौसमी जो वायरल इन्फेक्शन है वो भी यहाँ पर देखने को मिला है। लगातार जो मेडिकल है या एमबीएस अस्पताल है उनमें मौसमी बीमारियों के जो मरीज है वो यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे जो मौसम विभाग की जो चेतावनी है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले जो समय में ठिठुरन और जो सर्दी का सितम है वो बढ़ेगा। साथ ही साथ बात की जाए ग्रामीण क्षेत्र की, तो हाड़ौती अंचल में कहीं कहीं फॉग है, जो धुंध है वो साफ देखने को मिल रही है। सुबह सुबह जो धुंध है वो अपना असर दिखाती है। कहीं ना कहीं विजिबिलिटी पर जो इसका इफेक्ट चलता है। साथ ही साथ जो वाहन चालक है उनको भी इसमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो लाइट्स है या फिर जो इंडिकेटर्स है उनका यूज ठीक है, यानी करके कि स्पीड कम हो कोहरा जाती है। भी होता है, लेकिन कोटा में उतनी अभी सर्दी फिलहाल महसूस नहीं हो रही, आप ये कहना चाह रहे हैं। राहुल, मैं आपके पास आऊंगी। हितेश का रुख कर लेते हैं। हितेश, एक तरफ राजस्थान में अभी अलर्ट जारी कर दिया है बारिश का, तो मैं चाहूंगी कि जरा आप बताइए, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हितेश, हितेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, हम हितेश का रुख दोबारा करेंगे। राहुल का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। राहुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अभी सुबह शाम का मौसम में कितना बदलाव रहता है, शेखावटी क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है जहां पर लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं, तो क्या ये माना जाएगा कि जैसे आसपास के जो इलाके हैं वहां पर धीरे धीरे ठंड जो बढ़ना शुरू हुई है, क्योंकि दिसंबर का महीना खत्म हो गया है, अब बारिश होने से, अगर बारिश होती है तो उससे और ठंड बढ़ेगी? राहुल, चंद्रश्री, यदि बात की जाए सर्दी की, तो सर्दी जो है सुबह और शाम के समय की सर्दी यहाँ पर है। जो आम जन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए भी दिख रहे हैं। गर्म कपड़े यहाँ पे पहने हुए हैं। मैं कैमरा सहयोगी से कहना चाहूँगा जरा तस्वीरें दिखाएं।
जिस तरीके से गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं और जो यहाँ पे सुबह मॉर्निंग वॉक पे आ रहे हैं वो सभी यहाँ पर आते हैं और कहीं ना कहीं जो अपनी एक्टिविटी है उनको चालू रखते हैं। कहीं दिनचर्या पे यहाँ पे इफेक्ट है। साथ ही साथ बात करें तो एक अहम जो समस्या यहाँ पर सर्दी बढ़ने के साथ साथ बढ़ी है वो है वातावरण में प्रदूषण। एयर क्वालिटी इंडेक्स की यदि मैं बात करूँ तो कोटा की जो आबो हवा है उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर जो वातावरण में जिस तरीके से पार्टिकल्स होते हैं जो एक्यूआई को प्रभावित करते हैं वो मौजूद रहते हैं। कोटा के एयर क्वालिटी इंडेक्स अनहेल्थी लेवल पे और इसकी जो रेटिंग है वो 200 से ऊपर यहाँ पर ये निकल चुकी है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो वातावरण एक्यूआई है सीधा सीधा जो हेल्थ है उस पर इफेक्ट डालती हुई दिखाई दे रही है। जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं एयर में वो सांसों के माध्यम से यहाँ पे जो अंदर लंग्स में जाते हैं। लंग्स में जाने के साथ साथ कई तरह की यहाँ पर जो बीमारियाँ हैं उनको यहाँ पर देखने को मिलती है। यदि एक और दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पर तो जो आम जन है वो जो अपने सेहत के प्रति जो यहाँ पे सजग है वो यहाँ देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो जिम है ओपन जिम यहाँ पर जो पार्क में बनी हुई है उसमें यहाँ पर एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी ने गर्म कपड़ों का सहारा ले रखा है तो कोई यहाँ पर अपनी जो नॉर्मल रूटीन राहुल यानी कि जिस तरीके से मौसम खराब है और ठंड भी बढ़ रही है, एक तरफ ठंडा मौसम दूसरी तरफ बारिश का अलर्ट और एक तरफ प्रदूषण की भी मार लोग झेल रहे हैं। हितेश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल हितेश, क्योंकि हम मौसम को लेकर जो अलर्ट जारी हुआ है कि बारिश हो सकती है कुछ इलाकों में, एक तरफ ठंड है, विजिबिलिटी भी कम हो रही है, कोहरा भी बढ़ रहा है, दूसरी तरफ बारिश का अलर्ट और एक्यूआई जो बढ़ रहा है प्रदूषण उससे भी लोग जूझ रहे हैं। कुल मिलाकर क्या कुछ अलर्ट है, क्या कुछ जानकारी बताइए। मैं बताना चाहूंगा कि प्रतापगढ़ जिले में पिछले 2 दिनों से ठंड का एहसास कुछ अधिक होने लगा है, क्योंकि अभी तक जो ठंड थी उससे ज्यादा अब 2 दिनों में ठंड ने अपना रौद्र है। प्रतापगढ़ जिले में अधिकतम 25 और न्यूनतम 9 डिग्री तापमान तक पहुंच चुका है। अगर बारिश की बात करें तो हालांकि प्रतापगढ़ जिले में अभी तक बारिश का कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि बारिश होने जैसी संभावना नहीं है। हालांकि फिर भी आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं जो कहीं ना कहीं बताता है कि बारिश भी, क्योंकि ठंड भी एकदम बढ़ी है तो बारिश की संभावना भी थोड़ी बनी है। अगर बात करें प्रतापगढ़ जिले में ठंड की तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, क्योंकि ये हर सुबह यहाँ पर मजदूरों की एक काफी भारी संख्या में भीड़ होती है। मजदूर मजदूरी करने के लिए प्रतापगढ़ पहुंचते हैं यहाँ पर, लेकिन अभी फिलहाल ये स्थिति है कि इक्का दुक्का मजदूर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जी हितेश, क्योंकि गर्म कपड़ों का लोग सहारा भी ले रहे हैं, लाभ जलाते हुए भी नजर आ रहे हैं, जैसे कि आप पीछे भी राहुल ने तस्वीरें भी दिखाई थी, लेकिन मौसम विभाग का क्या कुछ अलर्ट है आने वाले समय में और कितना चेंजेस, कितना बदलाव मौसम में देखने को मिलेगा? अब तक लोग कह रहे थे कि उतनी सर्दी नहीं पड़ रही जितने पहले कुछ सालों में पड़ती थी, तो कितना बदलाव देखने को मिला है पिछले साल के मुकाबले इस साल? बिल्कुल, मौसम विभाग की ओर से अगले आने वाले दिनों में और भारी ठंड की चेतावनी जरूर दी गई है, क्योंकि ठंड अभी पिछले 2 दिनों से शुरू हुई। लोगों का कहना था कि पिछले साल के मुकाबले इस साल ठंड थोड़ी कम दिखाई दे रही है, लेकिन इस बार अब दिसंबर के अंतिम समय में ठंड ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू करा। ठंड धीरे धीरे अपने चरम पर है, क्योंकि जब लोगों को सुबह और रात को गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ने लगी थी, लेकिन अब दिन में भी लोगों को गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ रही है। ठीक है हितेश और राहुल, आप दोनों